चलिए, सिस्टोल का क्या मतलब था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और डायस्टोल का क्या मतलब था? रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अब आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हार्ट में सर्कुलेशन आखिर होता कैसे। हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। लेफ्ट के नीचे पार्ट में क्या दिख रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या? लेफ्ट के ऊपर पार्ट में क्या दिख रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट के नीचे पार्ट में क्या दिख रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट के ऊपर पार्ट में क्या दिख रहा है? ये क्लियर है सबको? नीचे में वेंट्रिकल, ऊपर में आर्ट्रियम। ठीक, चलिए अब इस डायग्राम की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस भी अपन पढ़ेंगे, बट फर्स्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी, कैन यू सी दिस डायग्राम? एग्जाम में आप लोग यही डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है? यू ऑल्सो कैन यूज दी हार्ड डायग्राम, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप ये डायग्राम भी बनाएंगे तो ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे और नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया अपना? लेफ्ट आर्ट्रियम अपर पोर्शन। ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? राइट आर्ट्रियम। ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। इसके ऊपर हमारे क्या है? लंग्स। दिस इज अवर हार्ट। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम। कहां आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक, अब बॉडी ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन यूज अप कर लिया। क्या कर लिया? बॉडी ने ऑक्सीजन यूज अप कर लिया। अब बचा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वापस जाएगा कहां? राइट आर्ट्रियम में। कहां जाएगा? राइट आर्ट्रियम। चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड, पहले कहां जाता है? ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड पहले यहां आया, डीऑक्सीजनेटेड भी पहले यहां आया। फिर राइट आर्ट्रियम से कहां जाएंगे? राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से होते थ्रू कहां चला जाता है? लंग्स। लंग्स वापस से ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड। और फिर वापस से ये साइकिल क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। समझ में आया? अब इसको लिखेंगे कैसे? सी, दिस इज दी कॉम्प्लेक्स डायग्राम, या इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आप चाहे तो, सेम है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart called left atrium। देखिए क्या लिखा है? क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट में आ रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक, ये डायग्राम को एकदम दिमाग में रख लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस। अच्छा, अब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड भरेगा कैसे? याद करो, ईसोफेगस का क्या मूवमेंट था? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसे होता था? जब खाना अंदर लेना होता था तो वो हमारी फूड पाइप क्या करती थी? रिलैक्स करती थी। फिर जब नीचे भेजना होता था तो क्या करती थी? कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लेफ्ट आर्ट्रियम को ब्लड कलेक्ट करना है तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स। और जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेजना है ब्लड को, तो ये क्या करेगा? और ये क्या करेगा? समझ में आया? ये क्लियर है? अब चलते हैं नोट्स की तरफ, ठीक है? अब ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। पहला समझ में आ गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू द अपर चेंबर ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि अब उसको कहां ब्लड भेजना है? लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर, द लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? एक्सपैंड होता है, क्योंकि उसको क्या करना है? ब्लड कलेक्ट करना है। ठीक, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। यहां तक क्लियर है सबको? एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, नेक्स्ट अब कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से किसकी तरफ जाएगा? बॉडी की तरफ। When the muscular left ventricle contracts, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को आगे भेजना है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। In its turn, the body is pumped
आउट टू दी बॉडी। फिर बॉडी ने क्या कर लिया, पूरा ब्लड क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू दी राइट आर्ट्रियम, ऊपर वाले पार्ट में राइट के, विच अगेन एक्सपेंड्स, क्योंकि उसको लेना रहता है ब्लड। When right atrium contracts, the corresponding lower chamber, जिसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, यानी कि रिलैक्स हो जाता है। फिर उसमें ब्लड वापस से क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर वेना कावा के थ्रू कहां चला जाता है, लंग्स के पास वापस से ऑक्सीजनेट होने के लिए। दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको जब भी वर्किंग ऑफ हार्ट पूछे, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट पूछे, तो आपको स्क्वायर वाला डायग्राम बनाना है और उसके साथ ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। या तो 4 मार्क्स का आएगा या तो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में। आप लोग ने देखा हार्ट में 2 बार ब्लड पास हो रहा है, एक बार कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, एक बार वापस कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि हार्ट 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट के थ्रू 2 बार पास हो रहा है। इसलिए हार्ट में कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस। फर्स्ट इट गोज थ्रू हार्ट, जिसको आप एक पहले सर्कुलेशन का नाम क्या है, पल्मोनरी। दूसरे सर्कुलेशन का नाम क्या है, सिस्टमैटिक। ठीक, देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड। यानी कि कौन सा वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें बताइए, ये वाला सर्कुलेशन इज पल्मोनरी एंड दिस वाला सर्कुलेशन इज सिस्टमिक। कौन सा, सिस्टमिक। समझ में आया, ये छोटा नहीं होता क्या, सिस्टमिक क्या होता है, देखिए ट्रांसफर ऑफ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आया, यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। एक बार और ध्यान देंगे, जल्दी से मैं बता रही हूं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां रहता है, अब आप लोग बोलेंगे लंग से कहां गया, लेफ्ट आर्ट्रियम क्या किया, ब्लड लेने के लिए पहले क्या करेगा, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, तो ब्लड कहां चला जाएगा, लेते टाइम ये क्या करेगा, फिर ये कहां जाएगा, किसके थ्रू, वेरी गुड। फिर बॉडी से कहां जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करेगा, फिर इसको यहां भेजना है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर आरवी के थ्रू कहां जाएगा, किसके थ्रू होते हुए, क्लियर, समझ में आया। डबल सर्कुलेशन के कौन कौन से 2 नाम है, पहला, दूसरा। पल्मोनरी में क्या होता है, कौन सा वाला पल्मोनरी है, और सिस्टमिक कौन सा है, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया, गुड। अब अपन बढ़ते हैं, यहां तक कर चुके थे ना अपन, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक, आर्टरीज कैसी ब्लड वेसल्स होती है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। वेन्स क्या होती है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। अच्छा कलर बता सकते हो कि रेड किसका होता है, ब्लू किसका होता है, हमारे हाथ के ऊपर, कैन यू सी दिस, द ब्लू वन, अपने हाथ के इस तरफ में देखो, ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, क्या है वो, आर्टरी है कि वेन है, आर यू श्योर, यस। आर्टरीज कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है। वेन्स कौन से कलर की होती है, वेन्स कैसी होती है, पतली होती है, क्या होती है, ये थिन होती है। आर्टरी थिक होती है, वेन्स क्या होती है, थिन होती है। दीज आर दी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ठीक, अच्छा कैपिलरीज क्या होती है, ये वेन से भी ज्यादा पतली होती हैं। ठीक, ये कैसी होती हैं, सिंगल सेल्ड वॉल होती है, यानी कि और ज्यादा पतली होती हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अभी अपन ने पढ़ा पल्मोनरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम बॉडी टू
हार्ट। समझ में आया? देखिए, arteries carry oxygenated blood from heart to different organs, but pulmonary artery उसका exception होती है because they carry deoxygenated blood from heart to lungs, from heart to lungs। मैंने हार्ट टू बॉडी बोल दिया था, सॉरी, बट किसको कैरी करती है? हार्ट टू लंग्स। समझ में आया? पल्मोनरी सर्कुलेशन में यही पढ़ा था अपन ने। वैसे ही वेन्स क्या करती है बताओ? वेना कावा के थ्रू क्या हो रहा था? Aorta is the artery, vena cava is the veins, carries deoxygenated blood from different organs to heart। वही कर रहा था, डायग्राम आ रहा है सबके दिमाग में। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, वो क्या करती है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, कैपिलरीज क्या करती हैं भाई? इसका दो ही पॉइंट है, ये सिंगल सेल्ड वॉल्स होती हैं और बहुत ज्यादा स्लिम होती हैं। आर यू क्लियर? ठीक। आर्टरी क्या करती है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू बॉडी। एक्सेप्शन क्या है? वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। देखो, डायग्राम दिमाग में फिक्स रहेगा तो सब कुछ आसानी से बन जाएगा। वेन्स क्या करती है? याद करो, यहां से वेना कावा जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती कहां से? फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, जो कि क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। समझ में आया? क्लियर है? इस टॉपिक को घर जाके सब लोग 5 टाइम्स रीड करेंगे तो एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? अगर नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक। आर्टरीज और वेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्कर आता है एग्जाम में अक्सर। आर्टरी क्या करती है? कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है किसकी तरफ? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी की तरफ। वेन्स क्या करती है? डिफरेंट ऑर्गन से लेके जाती है टुवर्ड्स हार्ट। सेकेंड पॉइंट, आर्टरीज की ल्यूमन क्या होता है? नैरो। व्हाट इज ल्यूमन? जो आर्टरी का इनसाइड स्पेस होता है ना, एक ट्यूब है अपनी ब्लड वेसल्स का, एक ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह है, तो उसके अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो आर्टरी का ल्यूमन क्या होता है? नैरो होता है, यानी कि पतला होता है। ठीक। तो जिसका ल्यूमन पतला है उससे गाढ़ी चीजें बहेंगी, राइट? क्योंकि जगह स्पेस कम है तो गाढ़ा होके बहेगा खून वहां से, और वहीं स्पेस ज्यादा है तो पतला होके बहेगा। तो वेन्स का ल्यूमेन क्या होता है? वाइडर होता है। ठीक है? इसका ल्यूमेन नैरो होता है, इसलिए इसमें क्या, ये क्या रहती है? थिकर देन वेन्स रहती है, और ये थिनर देन आर्टरीज रहती है। समझ में आया? क्लियर है सबको? सुयश, समझ में आया? एनीबॉडी कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? क्या बोला मैंने? आर्टरीज के अंदर की जगह कम होती है, इसलिए वो उसमें से थिकर ब्लड बहता है, और वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है, वाइड होता है, इसलिए उसमें से थिनर ब्लड बहता है क्योंकि ज्यादा स्पेस उसके पास होती है। ठीक। आर्टरीज बॉडी के डीपर हिस्से में पाई जाती है, बट वेन्स बॉडी के अपर हिस्से में भी पाई जाती है। समझ में आया? अक्सर करके इसलिए हमारे ऊपर वाले हिस्से में किसी के ब्लू ब्लू दिखता है, किसी के में भी रेड दिखता है क्या? नहीं दिखता, क्योंकि आर्टरीज कहां रहती है? अपनी बॉडी के डीप विद इन रहती है, बट वेन्स बॉडी के ऊपर भी ऊपर में मौजूद रहती है, इसलिए वो हमारी बॉडी के ऊपर से भी कभी कभी दिखती है। ठीक। आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है? वेन्स की वॉल कैसी होती है? सिंपल। 3 मार्कर पूरा याद करेंगे और इसको एग्जाम, अच्छा, इग्नोर दिस एक्सप्लेनेशन, दिस इज रॉन्ग। ठीक है? डोंट रीड दिस, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये रीड ओनली मोड में, इसलिए मैं इसको हटा नहीं पाई, बट यू डोंट हैव टू राइट दैट और रीड दैट एक्सप्लेनेशन। ठीक है? अपन को सिर्फ क्या याद रखना है कि आर्टरीज के अंदर का स्पेस क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? तो उसमें से कैसा खून बहेगा? थिकर। और वेन्स का ल्यूमेन क्या होता है? तो उसमें से कैसा ब्लड बहेगा? समझ में आया? क्लियर है? ब्लड, ब्लड को क्या बोला जाता है? एक कनेक्टिव टिश्यू। वाई? हमारी पूरी बॉडी किससे कनेक्टेड है? ब्लड से कनेक्टेड है। ठीक है? कितनी चीजों से मिलके बनता है ब्लड? पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, खून का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55 to 60% ऑफ अवर ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। फिर नेक्स्ट किसका बना रहता है ब्लड? आरबीसी। फिर किसका बना रहता है? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। किसका बना रहता है? डब्ल्यूबीसी एंड
प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इन्फेक्शंस फाइट ऑफ करता है। कैन यू सी दी डायग्राम्स? प्लेटलेट्स का डायग्राम दिख रहा है आपको? प्लेटलेट क्या काम करती है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। देखिए तीनों चीज आपको मिलेगी अपने ब्लड वेसल में, ठीक है? ब्लड में तीनों चीज मिलेगी, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट्स। समझ में आया? लिम्फ, लिम्फ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, इसका डिटेल फॉर्म यहाँ पे है। अच्छा, लिम्फ नोड का क्या काम है, कोई बता सकता है क्या? ये जो नोड बनी है इसमें क्या बनता है, क्यों बनी है? किसी ने पूछा नहीं मैम ये नोड क्यों बनी है? ओके, तो लिम्फ तो यहां से भी कलेक्ट हो जाता है। जैसे ये लिम्फ कैसे बनता है? लिम्फ कैसे बनता था बताओ? वो कहां से लीक होते थे? कैपिलरीज में जो पोर्स मौजूद है उससे, फिर वो मिक्स होके क्या बन जाते थे? लिम्फ, जो कि बाद में जाके किस में ऐड हो जाते थे? लिम्फ वेसल में। जैसे जैसे ब्लड वेसल बनी है वैसे वैसे हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल भी बनी। इसका काम क्या है? बॉडी के जिस हिस्से में ब्लड वेसल ठीक से ना पहुंच पाए वहां पे सारी जरूरी चीजें पहुंचाने का काम कौन करता है? लिम्फेटिक वेसल। समझ में आया? अगेन लिम्फ नोड का क्या काम है? एनीबडी? इट प्रोड्यूसेस WBCs। लिम्फ नोड क्या प्रोड्यूस करती है? WBCs प्रोड्यूस करती है। सी, लिम्फ को क्या बोला जाता है? टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि वो लीक होकर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, भाई ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो एक टिश्यू में अलग अलग सेल है जिससे लीक होके फ्लूइड बन रहा है, तो कौन सा फ्लूइड बोलेंगे इसको? क्योंकि इट इज बीइंग फॉर्म्ड अंडर टिश्यू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो this is another type of fluid found in our body and is also involved in transportation। जैसे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है वैसे ही लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। कब फॉर्म होता है? ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। जब कौन सी तीन चीजें मिलती हैं? एंड एस्केप कर जाता है कहां पे? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में इन द टिश्यू। किससे किससे लीक करता है? थ्रू दी pores present in the walls of capillaries। Are everybody understanding very well? ठीक। थर्ड पॉइंट क्या? फिर ये जो लिम्फ, ये जो लिक्विड बन गया इन तीन चीजों को मिलाकर, वो क्या करेगा? ड्रेन कर जाता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। पहले पतली पतली कैपिलरीज में जाता है, फिर वो आगे जाके बड़ी वेसल से जुड़ जाता है। देखिए, lymph from intercellular spaces drains into lymphatic capillaries which further joins to form large lymph vessels and that finally open into larger veins। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, कैन यू सी दिस? सबसे पहले लिम्फ कहां फॉर्म हुआ? नीचे। लिम्फ कहां फॉर्म हुआ? नीचे फॉर्म हुआ, ठीक है? फिर वो कहां चला गया? लिम्फेटिक वेसल में, और लिम्फेटिक वेसल आगे जाके किससे जुड़ गई? वेन से जुड़ गई। समझ में आया? क्लियर है? सी, lymph vessels are present everywhere in the body just like blood vessels। now the important part, एग्जाम में अगर पूछेगा कि lymph का फंक्शन क्या है तो आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहला, lymph is involved in transportation of substances to such places where blood vessels do not reach। ठीक है, जहां ब्लड वेसल नहीं पहुंच पाती वहां कौन पहुंचता है? कौन पहुंचता है? लिम्फ। सेकंड क्या? टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में क्या मेंटेन करती है? बैलेंस मेंटेन करती है। नहीं तो बॉडी में देखो जो प्लाज्मा है, मतलब ब्लड सिर्फ ब्लड से नहीं बना है, तीन चीजों से बना है, तो बैलेंस बनाना टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में जरूरी है। तो ये बैलेंस कौन बना के रखता है? लिम्फ बना के रखता है। थर्ड क्या है? लिम्फ नोड्स क्या प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या फाइट ऑफ करता है? इन्फेक्शंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी जो बहुत बीमार पड़ा है और एक आदमी जो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ा है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या कौन ज्यादा सरवाइव करेगा?
हाउ मेनी सेज जो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ा है वो ज्यादा सर्वाइव करेगा? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से पूरा पूरा ऊपर तक जितनी हाइट है हाथ की, ठीक। और कौन कौन बोलता है कि जो बीमार पड़ा है वो ज्यादा सर्वाइव करेगा? क्यों? बिकॉज his or her body has developed व्हाइट ब्लड सेल्स। एक बार इन्फेक्शन फाइट ऑफ करने के बाद उस चीज को याद रखती हैं। तो अब जो बीमार पड़ा है उसकी बॉडी इम्यून है किससे? जितनी भी बीमारियां उसको हुई है उससे। क्या दूसरा आदमी इम्यून है? नहीं, क्योंकि उसको बीमारी ही नहीं हुई तो उसकी बॉडी ने उस डिजीज से रिलेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बनाई। तो कौन किसकी ज्यादा सर्वाइव करने की चांसेस हैं? जो 3 बार बीमार पड़ के ठीक हो चुका है उसकी सर्वाइव करने की चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक। अच्छा, और क्या लिम्फ फंक्शन क्या है लिम्फ का? लिम्फ कैरीज अब्सॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक टू दी बॉडी। स्मॉल सबसे पूरा डाइजेशन कहां टेक प्लेस करता है? व्हाई? बिकॉज इट हैज what V for yes, not valley। विलाई बोल सकते हो, विली बोल सकते हो, विल्ली बोल सकते, नो नो यू डोंट कॉल इट विल्ली, ठीक है। विलाई या फिर विली बोल सकते हो, गूगल में ट्रांसलेशन देख लेना, ठीक है। उसमें विलाई होती है जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस देती है, और सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहां मौजूद रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। जो कंप्लीट वेस्ट होता है वो कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बोला था ना मैंने कि जो बॉडी के लिए यूजफुल रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर लेती है? अब्जॉर्व कर लेती है। तो अब्जॉर्व करने के बाद उसी में रखी रहेगी क्या इंटेस्टाइन में, कि वापस बॉडी की तरफ भेजेगी? बॉडी की तरफ भेजेगी। तो कौन लेके जाएगा बॉडी की तरफ? लिम्फ लेके जाएगा। समझ में आया? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है। चलिए तो आज अपन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट की फंक्शनिंग है, ठीक है। सबसे पहले कहा? लंग से गया, लेफ्ट आर्टरियम से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, किसके थ्रू? फिर बॉडी से गया, राइट आर्टरियम से, फिर किसके थ्रू? आर्टरी क्या करती है? ब्लड को ट्रांसफर करती फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। एक्सेप्शन इज जो कि क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती फ्रॉम हार्ट टू लंग। शाबाश। वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी टू, एक्सेप्शन इज वो क्या करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती फ्रॉम लंग्स टू। समझ में आया? ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। क्लास डिसमिस्ड।